मध्य प्रदेश का चर्चित हत्याकांड डॉक्टर नीरज पाठक हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। ये हत्याकांड जिस समय हुआ था, ये 2021 में हुआ था। उस समय तो ये सुर्खियों में था ही, अब एक बार ये फिर से सुर्खियों में आ गया है। इसकी वजह ये है कि इस हत्याकांड में डॉक्टर नीरज पाठक की पत्नी ममता पाठक पर को उम्र कैद की सजा जिला कोर्ट ने सुनाई थी। उसकी अपील मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में की गई और हाई कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है, क्योंकि ममता पाठक को पहले हाई कोर्ट ने 1 साल की जमानत दी थी। अब इस जमानत को बढ़ाने के लिए इस मामले की सुनवाई फिलहाल हाई कोर्ट में चल रही है और हाई कोर्ट में अपना पक्ष जो आरोपी हैं ममता पाठक, वो खुद रख रही हैं। हम इस हत्याकांड के बारे में बता देते हैं कि ये 2021 में हुआ था। 29 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये सिविल लाइन थाना के अंतर्गत ये हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड में डॉक्टर नीरज पाठक की पत्नी ममता पाठक को आरोपी बनाया गया था और पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उसके बाद में ये पूरा कोर्ट में, सेशन कोर्ट में ये मामला चला और सेशन कोर्ट ने ममता पाठक को उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आजीवन कारावास की सजा के बाद ममता पाठक ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट में इनको जमानत मिल गई। साथ जमानत मिलती 1 साल के लिए और 1 साल की जमानत बढ़ाने के लिए अब फिलहाल इसमें अभी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस हत्याकांड की बात करें तो इस हत्याकांड 2021 में हुआ था। 29 अप्रैल को हत्याकांड का डिटेल कुछ इस प्रकार है। अगर हम इस हत्याकांड की पहली बात कर लें कि ये हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया था, तो बात करते हैं तो हत्याकांड का अंजाम देने का ये था कि पति के ऊपर शक था कि पति का किसी और के साथ में चक्कर है। इसी चक्कर में लेकर ये 20 साल से पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था और इसी को लेकर ये अंततः इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने अपनी थ्योरी में जो बताया उसके अनुसार डॉक्टर नीरज पाठक को पहले जहर दिया गया और बाद में उनको इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट लगाकर उनकी हत्या कर दी गई। और पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो उन्होंने इस जांच में उनकी पत्नी ममता पाठक को दोषी पाया और उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेजा। बाद में ये मामला पूरा सेशन कोर्ट में चला। ममता पाठक को उम्र कैद की सजा हुई और ममता पाठक अब हाई कोर्ट की शरण में है और हाई कोर्ट में भी अपना पक्ष खुद रख रही हैं। ममता पाठक की बात करें तो ममता पाठक ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष कुछ रखते हुए कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर उन्होंने सवाल उठाए, है ना, और जो केमिकल फैक्टर जो पुलिस ने अपनी थ्योरी में बताए थे जांच के दौरान, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए और खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने अब जो हाई कोर्ट में दलील देते हुए ममता पाठक ने कहा कि करंट मौत की वजह नहीं है। उनका कहना था कि उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इतने सुरक्षित थे हैं कि अगर वो उसमें जरा भी करंट लीक होता तो बिजली कट जाती। इसलिए उनका कहना है कि पुलिस ने उनको पर आरोप लगाए है करंट देकर उन्हें अपने पति को मारा है, ये गलत है। उसके अलावा उन्होंने शरीर के निशान पर जो उनके शरीर डॉक्टर नीरज पाठक के निशान शरीर पर जो निशान मिले थे, तो उन निशानों पर भी ममता पाठक ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये निशान थर्मल बैंड के हैं या इलेक्ट्रॉनिक के हैं, ये पोस्टमार्टम में स्पष्ट नहीं है। 2 दिन तक चली सुनवाई के बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब ये कुछ दिनों के बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अपना ये फैसला सुनाएगी। बात करें डॉक्टर नीरज पाठक की, तो डॉक्टर नीरज पाठक जिला चिकित्सालय छतरपुर में मेडिसिन के डॉक्टर थे और इन्होंने 2 साल पहले यानी कि 2021 में जब इनकी हत्या हुई उसके 2 साल पहले इन्होंने BRS ले लिया था और ये घर पर ही प्रैक्टिस करते थे, घर पर ही मरीजों का इलाज करते थे। पति पत्नी के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था। उनकी पत्नी ममता पाठक प्रोफेसर ममता पाठक प्रोफेसर थी और ये महाराजा महाविद्यालय जो छतरपुर का एक फेमस कॉलेज है उसमें ये प्रोफेसर थी, है ना। तो ममता पाठक को ये शक था कि उनके पति नीरज पाठक का किसी और से चक्कर है। क्यों उनका उन्हें शक इसलिए होता था कि नीरज पाठक क्या करते थे कि रात में अपनी पत्नी को नींद का इंजेक्शन देकर, यानी ममता पाठक को नींद का इंजेक्शन देकर सुला देते थे। इससे ममता पाठक को ये लगता था कि ये हमें पहले नींद का इंजेक्शन दे देते हैं, उसके बाद में ये जिससे इनका चक्कर है ये उनके पास चले जाते हैं।
तो पति पत्नी के बीच में ये शक इतना गहरा था कि इसको लेकर दोनों के बीच में काफी लंबा विवाद चला, आरोप प्रत्यारोप लगे और पुलिस में कई बार शिकायतें भी की गई, है ना। कई बार ममता पाठक ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की, तो डॉक्टर साहब ने भी अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत की। एक बार डॉक्टर साहब ने अपने बेटे और पत्नी पर मोबाइल छीनने की शिकायत की थी। ममता पाठक ने भी बहुत सारी शिकायतें की, लेकिन इसे पूरे मामले का अंजाम बहुत ही दर्दनाक हुआ और डॉक्टर नीरज पाठक की संदेह परिस्थितियों में हत्या हो गई। और पुलिस ने जब अपनी जांच में ये पाया कि इस हत्या करने के लिए अपनी उनकी पत्नी ममता पाठक को दोषी पाया। मामले में अगर बात करें तो जब 29 अप्रैल 2021 को डॉक्टर साहब की हत्या हुई, है ना, उस समय ममता पाठक और उनके बेटे दोनों ही घर पे थे। उसके बाद में ये सुबह ये अपने डॉक्टर साहब को, इनका ममता पाठक कहना है कि डॉक्टर साहब को सोता हुए सुबह छोड़कर वे अपना इलाज कराने के लिए झांसी चली गई बेटे के साथ में। जब वे शाम को लौट कर आई, है ना, तो उन्होंने अपने पति को खाना खाने के लिए जगाया, लेकिन उनके पति ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ना उनसे कुछ किया। तो उसके बाद में 1 मई को इन्होंने सिविल लाइन थाने में अपने पति की मौत की सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंची और जांच करने के बाद में उसने अपनी जो पूरा केस दर्ज किया, जांच शुरू की और जांच के बाद में उन्होंने पाया कि इस हत्याकांड के लिए उनकी पत्नी ममता पाठक ही जिम्मेदार हैं और पुलिस ने तत्काल ममता पाठक को गिरफ्तार करके जेल भेजा। और उसके बाद में ये सेशन में केस चला। केस चलने के बाद में जिला कोर्ट ने ममता पाठक को उम्र कैद की सजा सुनाई और ये मामला फिलहाल अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अगर हम सामाजिक स्तर की बात करें तो शक एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी के मन में शक आ जाए, चाहे वो पति के मन में आए, पत्नी के मन में आए, तो फिर ये अनर्थ कर डालता है। एक पढ़ी लिखी फैमिली की जिसमें एक डॉक्टर नीरज पाठक MD डॉक्टर थी और उनकी पत्नी में वो प्रोफेसर थी, इनके बीच में भी ये मामला शक इतना गहरा हुआ कि इस शक का अंजाम कितना दर्दनाक हुआ ये सब ने देखा।